नमस्कार जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल बाबा हिस्ट्री वाले में। साथियों, पिछले लेक्चरों में हमने देखा बौद्ध धर्म को हम पढ़ रहे थे और बौद्ध धर्म की इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए ये चौथी क्लास रहेगी हमारी बौद्ध धर्म के ऊपर। आज साथियों हम बौद्ध धर्म के सिद्धांत यानी कि बौद्ध धर्म के दर्शन को जानने की कोशिश करेंगे। बौद्ध धर्म के दर्शन को जानने की कोशिश करेंगे और हम बौद्ध धर्म से क्या ले सकते हैं, बौद्ध धर्म का दर्शन हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है तथा बौद्ध धर्म जनमानस की सेवा के लिए कितना महत्वपूर्ण है, इन सभी पर हम सविस्तार से चर्चा करेंगे। साथियों, सबसे पहले तो यही एक सबसे बड़ा पॉइंट आता है कि बौद्ध धर्म का आखिर उत्कर्ष क्यों हुआ, यानी कि बौद्ध धर्म चलन में क्यों आया और बौद्ध धर्म की स्थापना क्यों की गई। सबसे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये रहेगा कि बौद्ध धर्म ने भारत को तथा अन्य देशों को क्या दिया, यानी कि जनमानुष को बौद्ध धर्म ने क्या दिया और बौद्ध धर्म से लोगों ने क्या लिया। तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट यह है कि बौद्ध धर्म इतना विस्तार से फैला, बल्कि इतना जैन धर्म नहीं फैला। अपन अब जैन धर्म को जब पढ़ेंगे तो उसको भी विस्तार से देखेंगे। बौद्ध धर्म का इतने विस्तार से फैलने का क्या महत्वपूर्ण कारण रहा है जो जैन धर्म वाले नहीं कर पाए, यानी कि महावीर स्वामी नहीं कर पाए। पांचवा पॉइंट यह होगा कि बौद्ध धर्म से हम क्या सीख सकते हैं या बौद्ध धर्म से क्या सीख सकते हैं। तो एक महत्वपूर्ण कारण यह है, बौद्ध धर्म से हम अनुशासन सीख सकते हैं, यानी कि व्यक्ति अपने अनुशासन के अनुसार अगर कार्य करेगा और व्यक्ति अपने अनुशासन में अगर रहेगा तो वो भी क्या बन सकता है, बुद्ध बन सकता है। तो आइए साथियों हम इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए बौद्ध धर्म के थोड़े से उत्कर्ष पर बात करेंगे और फिर हम डायरेक्ट वहां से डायरेक्ट फ्लाइट पकड़ेंगे और कहां पर पहुंच जाएंगे, बौद्ध धर्म के दर्शन पर, यानी कि बौद्ध धर्म के दर्शन और सिद्धांतों पर पहुंच जाएंगे, जो आज की क्लास का एक महत्वपूर्ण विषय रहा है या रहेगा। तो साथियों, पहला, बौद्ध धर्म उत्कर्ष में क्यों आया, बौद्ध धर्म के उत्कर्ष के क्या कारण था। वैदिक समय में एक सबसे महत्वपूर्ण कुप्रथाएं चल रही थी, यानी कि वैदिक समय में एक ऐसी प्रथाएं चल रही थी जहां पर लोग धर्म के नाम से लोगों को ठग रहे थे। क्या कर रहे थे? ठग रहे थे तथा सामाजिक स्तर पर बहुत सारी बुराइयां का लोग तथा जनमानस में आ गई थी, यानी कि ब्राह्मणों के माध्यम से इतनी बुराइयां समाज में फैल चुकी थी कि निम्न वर्ग का व्यक्ति निम्न ही रह गया, उच्च वर्ग का व्यक्ति आगे बढ़ता चलेगा। इस प्रकार तथा निम्न वर्ग के व्यक्तियों के माध्यम से या उच्च वर्गों के व्यक्तियों के माध्यम से निम्न वर्ग के व्यक्तियों का शोषण किया जा रहा था। इन सभी चीजों से बचने या इन सभी चीजों से उबारने के लिए बौद्ध धर्म चर्चा में आया तथा बौद्ध धर्म का स्थापना हुई। गौतम बुद्ध महावीर बचपन से ही परेशान थे, यानी कि दूसरों के दुख को देखकर वो दुखी थे और उनके मन में बहुत सारे प्रश्न बनते थे, जैसे कि ये व्यक्ति दुखी क्यों है, क्या ये व्यक्ति दुखी क्यों है और इस दुख का कारण क्या है। यदि ये दुख का कारण है तो इसका निवारण क्या हो सकता है या निवारण का कोई मार्ग मिल सकता है। भगवान बुद्ध को हम बोलते हैं कि निर्वाण की प्राप्ति हो। निर्वाण का अर्थ ये होता है कि दिया का बुझ जाना या ज्ञान की प्राप्ति हो जाना। दिया का बुझ जाना आशय ये नहीं होगा कि इनकी मृत्यु हो गई, बल्कि इसका आशय ये लगाया जा सकता है जो मनुष्य के अंदर जो अंधकार है, जो अंधकार रूपी एक तरीके से अंधेरा छाया हुआ अज्ञानता का, उसको दूर करना। क्या? उसको दूर करना, यानी कि दिया का बुझ जाना। तो भगवान बुद्ध ने ऐसा क्या किया जिससे वो बुद्ध बने, यानी कि सिद्धार्थ से वो गौतम बुद्ध बने और उन्होंने संसार को एक प्रकाश कुंज की भांति क्या दिया, ज्ञान का प्रकाश दिया। क्या दिया? ज्ञान का प्रकाश दिया। तो इस प्रकार साथियों हम धीरे धीरे एक एक चीज को समझेंगे और आगे बढ़ेंगे। जैसे कि पहली चीज ये है कि गौतम बुद्ध के बारे में बताया जाता है कि वो नास्तिक थे, यानी कि ईश्वर पर उनका विश्वास नहीं था। तो आज मैं थोड़ी ऐसी नास्तिक वाली बातें भी करूंगा, क्योंकि वैसे तो मैं कर्मकांड से पंडित हूं, लेकिन आज मेरी बातों को बुरा ना मानिएगा। क्यों बौद्ध धर्म नास्तिक था। दूसरा, कर्मकांड यानी कि जो अंधविश्वास थे उनका खंडन करते थे, बहुत सारी चीजों को उन्होंने खंडन किया। आत्मा को नहीं माना या आत्मा को माना, इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। एक 4 व्यक्तियों को आंख बांधकर पट्टी पर, मतलब 4 अंधे व्यक्तियों के सामने हाथी को खड़ा कर दिया जाता है और उनसे पूछा जाता है कि हाथी कैसा है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे।
तो साथियों दूसरी चीज ये कि ईश्वर को ना मानने का महत्वपूर्ण कारण ये था। पहला क्या था कि गौतम बुद्ध का एक प्रश्न था। एक व्यक्ति उनके पास आता है, व्यक्ति पूछता है कि भगवान ईश्वर है कि नहीं, और ईश्वर के लिए वो मौन रह गए। इसका मतलब ये नहीं कि ईश्वर नहीं है, ईश्वर है, पर वो मौन क्यों थे? उनका एक कारण था कि अगर मैं मेरे घर में नीम का वृक्ष लगा लूं, उदाहरण के लिए नीम का वृक्ष लगाओ, और मैं ईश्वर से यूं पूछूं कि ईश्वर मेरे घर इस नीम के वृक्ष में आम लग जाए, क्या लग जाए? यानी कि बोया पेड़ बबूल कर आम कहां से पाए? तो अगर नीम के वृक्ष में आम अगर लगा दे तो मैं ईश्वर को मानूं। अगर मैंने आम का वृक्ष मेरे घर बोया और उसमें अगर नीम की निमोरी लग जाए तो मैं ईश्वर मानूं। तो उसमें उन्होंने कर्म की प्रधानता पर जोर दिया कि व्यक्ति अपने कर्म से महान बनता है और कर्म के सिद्धांत का ही पालन करना पड़ेगा, मतलब कि कर्म ही सर्वश्रेष्ठ है। आप जैसा कर्म करोगे आपको फल भी वैसा ही मिलेगा। कैसे? कि अगर आपने नीम का पेड़ बोया है तो नीम ही मिलेगा, और आम का वृक्ष बोया है तो आम ही मिलेगा। यानी कि उन्होंने सबसे पहले कर्म यानी कर्म की प्रधानता पर जोर दिया, यानी कि जैसा व्यक्ति कर्म करता है वो वैसा ही फल भोगता है। इसीलिए भगवान बुद्ध ने आत्मा को नकारा है, लेकिन एक बात ये भी कही है कि अगर व्यक्ति को ने अच्छे कर्म किए तो उसको उस कर्म का फल भोगने के लिए वापिस एक नया जन्म लेना पड़ेगा, यानी कि जन्म लेना पड़ेगा। और व्यक्ति ने अगर गलत कर्म अगर उसके गलत हो गए तो उसको फल भोगने के लिए डबल से जन्म लेना पड़ेगा, यानी कि उसको एक बार और जन्म लेना पड़ेगा। तो इस प्रकार हम नहीं कह सकते, एक स्पष्ट तौर से नहीं कह सकते कि भगवान बुद्ध ने आत्मा को नकारा है, लेकिन पुस्तकें ये बताती है कि भगवान बुद्ध आत्मा को लेकर भी क्या मौन रह गए। जैसे कि ईश्वर को लेकर भी वो मौन रह गए, लेकिन उनको पता था एक यूनिवर्सल शक्ति है जो पूरे संसार या ब्रह्मांड को चला रही है, लेकिन अगर वो ईश्वर के ऊपर बात करते तो शायद जिस तरीके से वो बात करते, जिस तरीके से वो ज्ञान देते, तो शायद वो लोग उन ज्ञान को समझ ही नहीं पाते। इसलिए वो आत्मा को लेकर और ईश्वर को लेकर हमेशा मौन रहे। आत्मा प्लस ईश्वर, इन दोनों चीजों को लेकर वो हमेशा मौन रहे। उन्होंने सबसे पहले ज्ञान की अगर प्राप्ति हुई तो उन्होंने 4 चीजों के ही उत्तर खोजे, और इन 4 चीजों के उत्तर खोजने को ही उनको क्या हो गया, ज्ञान की प्राप्ति हो गई, यानी कि बोधिसत्व प्राप्त हो गया। तो ये हम देखते हैं कि ऐसी कौन कौन से 4 चीजें थी जिसमें कि व्यक्ति को एक तरीके से, आपको भी पता होगा कि 3-4 टेंशन ऐसे, मतलब 3-4 विषयों को लेकर, 3-4 चीजों को लेकर भी उनके मन में क्या रहती है, एक तरीके से टेंशन बनी रहती है। पहली क्या चीज, जरा, जन्म और मरण। कौन कौन सी 3 चीजें हैं जो हर व्यक्ति के माइंड में टेंशन देती है? पहला है जरा, दूसरा है जन्म, तीसरा है मरण। कौन कौन सी? जरा यानी होता है बुढ़ापा। क्या होता है? बुढ़ापा। जन्म को तो आपको पता ही है, मरण यानी होती है मृत्यु। जरा इस प्रकार की, अगर व्यक्ति ने जन्म लिया तो टेंशन क्या है कि यार मैं बड़ा होऊंगा, मैं ये काम करूंगा, मैं पीएससी की तैयारी करूंगा, मेरा एग्जाम नहीं निकलेगा, फिर मैं ऐसे करूंगा, फिर मैं वैसे करूंगा, घर वालों से मैंने ऐसा बोला है, परिवार वालों से मैंने ऐसा बोला है, मेरे सगे संबंधी मुझसे ऐसी उम्मीद लगा रहे। तो ये जन्म की टेंशन, यानी कि मुझे मेरे माता पिता की टेंशन, मुझे मेरे भाई की टेंशन, मेरे घर परिवार की टेंशन, यानी कि सभी प्रकार की सांसारिक टेंशन जन्म लेते ही व्यक्ति के माइंड में आ जाती है, या उसके शरीर पर या उसके मस्तिष्क पर हावी होने लगती है, यानी कि जन्म। फिर दूसरी चीज, अब व्यक्ति ने जवानी में जो आनंद उठाए, जो भी फल का आनंद लिया, जो भी कुछ भी किया, लेकिन उस चीज की टेंशन रहेगी, कुछ ना कुछ गलतियां की तो मेरे साथ बुढ़ापे में क्या होगा, यानी कि वृद्ध अवस्था में मेरा साथ कौन देगा। यानी कि अगर मेरी संतान नहीं है
तो मेरा बुढ़ापे का सहारा कौन बनेगा? यदि अगर मैं बीमार हो गया बुढ़ापे में तो मेरी मदद कौन करेगा? यानी कि जरा को लेकर भी बहुत ज्यादा टेंशन है। यानी कि बुढ़ापे को लेकर भी सबसे ज्यादा व्यक्ति के मस्तिष्क में टेंशन रहती है कि मेरी वृद्ध अवस्था में क्या क्या हालत होगी। लेकिन साथियों, इन सभी से निकलने का वो रास्ता भी मैं बताऊंगा, यानी कि बाबा हिस्ट्री वाला इस रास्ता को भी बताएगा। किसके माध्यम से? बौद्ध धर्म के माध्यम से। दूसरी चीज मरण यानी कि मृत्यु की टेंशन। जन्म लेते ही व्यक्ति के किस्मत में या भाग्य में लिखा जाता है कि एक ना एक दिन तेरी मृत्यु होती है, लेकिन व्यक्ति इतना मूर्ख और इतना नालायक होता है कि ऐसे ऐसे वो सपना देखता है कि स्वयं वो ईश्वर बनने की कोशिश करता है। क्या करता है? स्वयं वो ईश्वर बनने की कोशिश करता है और उसे पता है एक दिन अपना अंत होना तय है, लेकिन वो पैसों का लालच, दूसरा उसको यौवन का लालच, यौवन का घमंड, पैसों का घमंड, यौवन का घमंड, इज्जत का घमंड, जिसके बाद में उसके पास जो भी शोहरत है सभी चीजों को घमंड पालकर ऐसे चलता है कि जैसे दम्भी कोई मनुष्य चल रहा है। यानी कि कोई घमंडी व्यक्ति चल रहा है या कोई ऐसा दम्भी सांड चल रहा है जिसको कुछ नहीं दिखा रहा है, बस उसको ऐसा दिख रहा है कि मैं ही मैं हूं। और इतनी लालसाएं पाल लेता है, मतलब कि इतना मोह पाल लेता है कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे ये करना वो करना। एक काम करो, श्री हरि करते रहो, सब कल्याण हो जाएगा। सिंपल बात यही है। तो 3 प्रकार की टेंशन होती है, जरा, जन्म और मरण। यानी कि जरा, जन्म और मरण, इन तीनों चीजों से मुक्ति पाने के लिए ही भगवान बुद्ध यानी कि गौतम बुद्ध सिद्धार्थ क्या बने? भगवान बुद्ध बने, यानी कि एशिया के प्रकाश पुंज बने। अब उसके आगे की हम कार्यवाही शुरू करते हैं। भगवान बुद्ध को पता था कि संसार दुख में है। क्या था? संसार दुख में है, संसार दुख में है, और दुख का कारण है मोह, और मोह का कारण है माया, और माया का कारण है तृष्णा। संसार दुख में है, दुख का कारण है मोह, मोह का कारण है माया, और माया का कारण है तृष्णा, और तृष्णा का मतलब होता है इच्छा या दूसरों से उम्मीद लगा लेना। क्या? इच्छा या दूसरों से उम्मीद लगा लेना। उसको हम अच्छे से देखने की कोशिश करेंगे। भगवान बुद्ध को पता था संसार दुख में है, दुख का कारण मोह है, मोह का कारण माया है, माया का कारण तृष्णा है। अब इसको समझते हैं। जैसे कि मोह, व्यक्ति दुखी कब रहता है? यदि कोई व्यक्ति किसी से बिछड़ जाता है तो दुखी रहता है, यानी कि उससे उसका मोह था। यदि कोई पुत्र अपनी माता से बिछड़ता है तो वो दुखी हो जाता है, क्योंकि उसका मोह रहता है अपनी माता से। यदि कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका से बिछड़ जाता है तो उसका कारण होता है उससे मोह, यानी कि उसके प्रति लगाव। यदि कोई प्रेमिका किसी प्रेमी से बिछड़ जाती है, उसको उसका दुख का कारण, यानी कि संसार दुख में है। गौर करने बात यह है कि संसार दुख में है और दुख का कारण क्या है? मोह है। यदि कोई पशु पक्षी का बच्चा अपनी माता पिता से बिछड़ जाता है तो वो भी दुख मनाता है, यानी कि मूल कारण क्या है? संसार दुख में है और दुख का कारण मोह है। मोह मतलब मोह किससे पाला जा सकता है? उस व्यक्ति से। और एक मोह, अब यहां से हम चलेंगे माया पर, यानी कि व्यक्ति को मोह है माया पर। व्यक्ति बुढ़ापे में है और करार रहा है कि उससे इतने पैसे लेना है। अरे भाई, लेने के होंगे तब ले लेंगे, तुम तो राम का नाम भजो, क्योंकि तुम्हें तो वहां जाना है प्रभु के पास। दूसरा कारण है व्यक्ति के पास एक चीज तो है, दूसरी की तरफ और अपना मोह, यानी कि उस माया के चक्कर भी भटक रहा कि और कमा लूं, और कमा लूं, और कमा लूं, और इतना कमाऊं कि जब मरो जब कुछ भी साथ नहीं जाए। माया। इस प्रकार जब माया का कारण हो गया, यानी कि इच्छा, व्यक्ति को मोह हो गया, माया से भी दुखी है क्योंकि उसको नहीं मिली। तीसरा है तृष्णा, यानी कि इच्छा। उसकी इच्छा यह है कि आज मेरे पास साइकिल है,
तो मैं कल मोटरसाइकिल लूं, फिर परसों मोटरसाइकिल ले ली तो आगे बोले मैं फटफटी लूं, और फटफटी लूं तो फिर मैं बुलेट लूं, और बुलेट लूं तो मैं फिर थार लूं, फिर थार लूं तो मैं एरोप्लेन लूं, और एरोप्लेन लूं तो मैं पता नहीं चांद पे ही अपना घर बना लूं। ये क्या है? व्यक्ति की तृष्णा यानी कि इच्छाएं, यानी कि एक चीज से मन नहीं भरता है और मन को दुखी करके बैठा है। किस लिए करके बैठा है? उसको क्या है? तृष्णा है, यानी कि इच्छा है। आज मेरे पास एक अच्छी दोस्त है तो मेरे पास मेरा दुख का कारण कोई नहीं बन सकती, कि मेरी क्या इच्छा बनेगी कि मैं एक और दोस्त बनाता हूं, या एक व्यक्ति को अपना मित्र बनाता हूं और नहीं बना तो क्या है? दुख है। या नहीं बना, नहीं बना तो नहीं बना, लेकिन जो अपने पास है उसको तो संभालो। तो कुल मिला के संसार दुख में है। दुख का कारण मोह है, मोह का कारण माया है, माया का कारण तृष्णा है यानी कि इच्छा है। इस प्रकार भगवान बुद्ध ने इन चीजों को बताया, लेकिन इनसे निकलने के कुछ रास्ते भी बताया है। अब उन्हीं को हम देखते हैं, कौन कौन से ऐसे रास्ते हैं जो हम पढ़ रहे हैं बौद्ध धर्म के सिद्धांत तथा शिक्षाएं, यानी कि बौद्ध धर्म ने हमें क्या दिया और हमने उनसे क्या लिया। पहला तो त्रिरत्न। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से? बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्धम शरणम गच्छामि, इनका अर्थ या बुद्धम बुद्धम सम्मम धम्मम गच्छामि, या बुद्धम शरणम गच्छामि। इस प्रकार से यानी कि बुद्ध की शरण में या धम्म की शरण में या संघ की शरण में। आप बुद्ध की शरण में जाओ, आप धम्म की शरण में जाओ, या धम्म मतलब होते हैं उनके उपदेश, यानी उनके द्वारा दी गई उन शिक्षाओं को आप क्या करो? ग्रहण करो। इस प्रकार ये बौद्ध धर्म के तीन क्या है? त्रिरत्न। और उन चार आर्य सत्यों पर हम चर्चा करेंगे जो भगवान बुद्ध ने संसार में बताया कि दुख है। कौन कौन से हैं उनको हम देखेंगे। दुख है, पहला है दुख है। चार आर्य सत्य, चार आर्य सत्य। पहला है दुख है, दूसरा है दुख का कारण है, दुख का कारण है, दुख का कारण है। तीसरा दुख निरोध, यानी कि दुख का निवारण है, दुख निरोध, निवारण। और चौथा है दुख निरोध का मार्ग है, यानी कि दुख निरोध मार्ग प्रतिपदा, या दुख निवारण मार्ग, मार्ग प्रतिपदा या समुत्पाद। यह सिद्धांत था। यानी कि संसार दुख में है। दुख में क्यों है? क्योंकि उसको मोह है, माया है, तृष्णा है। दुख का कोई कारण होगा। कारण क्या है? अगर व्यक्ति दुखी है तो उसको क्या क्या कारण है? यदि व्यक्ति परीक्षा में फेल हो रहा है तो उसका क्या कारण है? उसने पढ़ाई नहीं की। यदि व्यक्ति गरीब है तो क्या कारण है? उसने मेहनत नहीं की अमीर बनने के लिए। यदि व्यक्ति खुश नहीं है तो उसका क्या कारण है? यदि उसने खुश होने की चेष्टा यानी खुश होने का प्रयास ही नहीं किया। तो दुख का कारण है, यानी कि हर किसी समस्या के पीछे उसका एक कारण होता है, और दूसरा निवारण यानी कि उस समस्या का समाधान भी होता है। यदि इस बार तुम फेल हो गए तो दूसरी बार तुम्हें पास करने के लिए कोई सा समाधान मिलेगा, यानी कि उसका सॉल्यूशन भी है। यदि कोई कार्य आपका नहीं बन रहा है तो उसका बनाने के लिए एक कोई ना कोई उसका उपाय भी होगा। और उपाय कौन सा होगा? दुख निरोधगामिनी मार्ग यानी कि प्रतिपदा। कौन सा दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा? कि यानी कि अष्टांगिक मार्ग का हमें पालन करना होगा। ऐसे अष्टांगिक मार्ग जिनका अगर हम अनुसरण करेंगे तो हम इन दुखों से मुक्त हो जाएंगे, यानी कि बुद्ध बन जाएंगे। क्या हो जाएगा? बुद्ध बन जाएंगे। ये है चार आर्य सत्य, ये तीन बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, यानी कि बुद्ध धम्म संघ। और बौद्ध धर्म के चार आर्य सत्य, दुख है, दुख का कारण है, दुख का निरोध यानी दुख का निवारण है, और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा यानी कि दुख निरोध का मार्ग भी है। यदि आप दुखी हो तो दुख का निवारण भी पाया जा सकता है। किस माध्यम से?
तो उसके लिए अष्टांगिक मार्ग, तो उनको हम देखते हैं। अष्टांगिक मार्ग, दुखों से मुक्ति पाने के लिए कितने 8 ऐसे मार्ग बताए हैं जिसका अनुसरण अगर हम करेंगे तो हमें इन दुखों से मुक्ति हो जाएगी। कौन कौन से? पहला है सम्यक दर्शन, दूसरा सम्यक ज्ञान, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक कर्म, कर्मांत, सम्यक सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक व्यायाम, सम्यक चरित्र, सम्यक कर्मांत, सम्यक वाणी, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, यानी कि भगवान बुद्ध ने ऐसे 8 मार्ग बताए हैं। अगर हमें इन दुख और मोह से मुक्ति पाना हो तो इन 8 मार्गों का हम पालन करेंगे या इन 8 शिक्षाओं को अगर हम ध्यान में रख के चलेंगे तो हमें कभी दुख नहीं होगा या कभी हम इन सारी चीजों से नहीं गुजरेंगे जो दुख या व्यक्ति को कष्ट पहुंचाती हो। सम्यक दर्शन यानी कि आप ऐसी चीजों को देखो जो कि व्यक्ति के लिए तथा व्यक्ति दूसरों के लिए क्या हो, अच्छी हो, यानी कि गलत चीजों को देखने से बचो। यानी कि अगर कोई गंदी चीजें आपको दिख रही है या लुभावनी वाली चीजें दिख रही है जिनको देखकर दर्शन, सम्यक दर्शन यानी कि ऐसा दर्शन, अगर आप किसी दुकान से होते हुए जा रहे हैं, वहां पर आपको एप्पल का आईफोन दिख गया, एप्पल का आईफोन दिख गया तो अपने मन में ये नहीं आना चाहिए कि यार, अपने पास अगर पैसे हो तो बिल्कुल आना चाहिए कि मैं ये खरीदूंगा। लेकिन आपको एप्पल का फोन दिख गया और ये टेंशन लग गई कि यार इसको मुझे खरीदना है, खरीदना है, खरीदना है। आए रूम पर आकर बैठ गए, रोटी नहीं खा रहे 4-4 दिन तक, क्यों? कि एप्पल का आईफोन खरीदना है। दूसरी चीज ये है कि ये टेंशन में बैठ गए। यदि आप क्या चल रहा है, फ्लिपकार्ट पे कुछ चला रहे, देख रहे हैं, एयरबड्स देख लिए अच्छे कंपनी के, तो ये टेंशन लग गई कि अपने पास में जेब में कुछ भी नहीं है, फूटी कोड़ी भी नहीं है, लेकिन सोच रहे हैं कि यार ये एयरबड्स खरीदने हैं। या किसी लड़की ने किसी लड़की की ड्रेस या यूनिफॉर्म देख ली तो उसको ये टेंशन लग गई यार मेरे को भी ये खरीदना। यानी कि दृष्टि ऐसी रखो जो हमें टेंशन ना दे या हमें दुख ना पहुंचाए। यानी कि दृष्टि समान रखो। कैसी रखो? समान रखो, अच्छी दृष्टि रखो। आईफोन देख लिया तो ये सोचो ठीक है यार, जब पैसा आएंगे आईफोन का बाप खरीदेंगे अपन, बस, और छोड़ दो उस टाइम को वहीं उस चीज को। यानी कि ऐसा दर्शन रखो, यानी किसी व्यक्ति को भी आप अगर देख रहे हो उसके प्रति अच्छी दृष्टि रखो, यानी कि अच्छा दर्शन रखो, उसको समझो। दूसरी चीज है सम्यक ज्ञान, यानी कि अच्छी चीजों को ग्रहण करो, यानी कि अच्छे ज्ञान को आप ग्रहण करो, ना कि दोस्तों की गपशप वाली गंदी बातों को आप अपने मस्तिष्क में उतारो और उनको ये अंदर अंदर रिकॉल करते रहो। यानी कि अच्छी चीजों को देखो, अच्छी चीजों को पढ़ो, यानी कि अच्छी चीजों को ग्रहण करो। ये होता सम्यक आजीविका, यानी कि अगर आप व्यापार कर रहे हैं या कोई सा व्यवसाय कर रहे हैं तो ऐसा व्यवसाय कीजिए ताकि उसमें आपका भला तो हो ही हो, लेकिन उस जिस व्यक्ति ने इसने आपसे कोई सी चीज खरीदी है तो उसका भी क्या हो, उसका भी भला हो। ना कि क्या नून में शक्कर मिला रही, शक्कर में नून मिला के बेचने वाला काम नहीं। और ऐसा नहीं कि दूध का आप धंधा कर रहे हैं तो दूध में 4 लीटर पानी डालकर बना दिया उसको
5-6 लीटर और बेच रहे हैं। दोस्तों एक चीज जरूर याद रखना, जो मेहनत के पैसे होते हैं ना वो अलग ही रंग लाते हैं, और जो बुराइयों से या किसी भी तरीके से हमने पैसे कमाए नहीं वो दो जगह जाते हैं। कहां पर जाते हैं? एक तो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर, फिर एक डॉक्टर के पास और दूसरा डाकू के पास, यानी कि दो में डा रही है। ध्यान रखना, अच्छी कमाई आपके पास रहेगी और बुराई या बेईमानी से कमाई हुई या किसी से बेईमानी करके कमाई हुई चीज कहां पर जाएगी? एक जाएगी डॉक्टर के पास और एक जाएगी डाकू के पास। डाकू मतलब आपके सगे संबंधी पैसे खा जाएंगे, वो भी तो डाकू है। जब किसी को आपने उधार दे दिया वो लौटाने का ही नाम नहीं ले रहा है, तो ये भी तो है। तो यानी कि बुराई से अगर तुमने पैसे कमाए हैं तो इन दो व्यक्तियों के पास जरूर जाएंगे, और अच्छाई से कमाए हैं तो इन सभी के बाप यानी कि ईश्वर के पास जाएंगे। यानी कि किसी गरीब व्यक्ति का अगर आपने उसको भोजन करा दिया, उसको वस्त्र दान में दे दिया, कुछ भी दे दिया, तो वो डायरेक्ट ईश्वर से कांटेक्ट करेगा, हे प्रभु इसको खुश रख। आगे बात समझे? तो ये चीजें व्यायाम यानी कि सम्यक व्यायाम का अर्थ यह है कि आप इतना व्यायाम कीजिए जितना कि आपके शरीर के लिए आवश्यक है, ना कि किसी को अट्रैक्ट या लुभाने के लिए आप जिम में जाकर बॉडी बनाइए। क्या करोगे? ना कि आप जिम में जाकर बॉडी बनाइए ताकि मैं अट्रैक्टिव दिखूं, मैं अच्छा दिखूं। इतना व्यायाम कीजिए आपकी बुद्धि शुद्ध रहे और आप कैसे रहे? स्वस्थ रहे। यानी कि सम्यक व्यायाम कीजिए, ना कि गंदे आचरण कीजिए। दूसरी कर्मांत, आप ऐसे कर्म कीजिए, यानी कि सम्यक कर्म, यानी कि अच्छे कर्म करो। कैसे? अच्छे कर्म करो। सम्यक कर्मांत यानी कि तुम अच्छे कर्म करो, अच्छी चीजों का अनुसरण करो, गंदे कामों से बचो, गलत कर्मों से बचो। यानी कि सुकर्म और कुकर्म इसमें से बताया गया है। सुकर्म करो। क्या करो? सुकर्म करो, ना कि कुकर्म करो। अब इस कर्म को तो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। दूसरा है सम्यक वाणी, ऐसी वाणी बोलिए जामे कुटुंब समाए, है नहीं? तो ऐसी वाणी बोलिए जिससे सभी मंत्र मुग्ध और मोहित हो जाए, और जो आपसे बोले, आपसे बात करे, उसको अच्छा लगे। यानी कि ऐसी मधुरतम, यानी कि दूसरों के प्रति मधुर वाणी का भाव रखे और अच्छे बोले। कोई ऐसी बात ना बोले जिससे कि दूसरे व्यक्ति को चोट या आघात पहुंचे। यानी कि कोई बात अगर आपको किसी से बोलना हो तो उसे किसी माध्यम से बोलने की कोशिश करें, ना कि डायरेक्ट बोले। वैसे साथियों मेरी आदत है डायरेक्ट बोलने की, मैं जो होता है डायरेक्ट ही बोलता हूं, तो ये मेरे लिए थोड़ा नुकसानदायक है, लेकिन मैं सुधारने की पूरी कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं डायरेक्ट ही बोलता हूं। जो मुझे लगता है मैं उसको एकदम बोल देता हूं कि ये बात है तो ये है, यानी कि बात खत्म, इससे आगे कुछ नहीं। दूसरी चीज है सम्यक स्मृति। स्मृति यानी कि याददाश्त। एक ऐसी याददाश्त रखिए जो आपको ऊर्जा दे, जो आपको प्रसन्नता दे, जो आपको खुशी दे। यानी कि आप ऐसी ऊर्जा स्मृति अपने मस्तिष्क में संजोकर ना रखें, यानी कि किसी से बिछड़ गए और बिछड़ते वक्त वो दो पल इधर हाथ मिलाते हुए इधर छोड़ते हुए जा रहे हैं, वो स्मृति जिसको वो भी रो रहा है सामने वाला और अपन भी रो रहे हैं। अपन मतलब